और अब बात करते हैं 8वीं क्लास के बच्चों की, उनके पाठ्यक्रम की। 8वीं क्लास के बच्चे अब सोशल साइंस की नई किताब में न्यायपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि कोर्ट कचहरी में भ्रष्टाचार क्या होता है, पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन उसी किताब में नेताओं के भ्रष्टाचार और मंत्रियों के भ्रष्टाचार भी पढ़ाए जाने चाहिए ना, यह विपक्ष का कहना है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब का ये वो पन्ना है जिसका टाइटल है करप्शन इन द जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। किताब के इस पन्ने में आगे लिखा है कि जज को ऐसा दिखना चाहिए कि वो निष्पक्ष है। अगर जज इन मानदंडों से हटते हैं तो न्यायपालिका में ही इस पर नकेल कसने के प्रावधान है। ये भी लिखा है कि जज जब कुर्सी पर हों तब और अदालत से बाहर हों तब उनके व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। जुडिशरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS के जरिए शिकायतें लेने के तय तरीके भी बताए गए हैं। किताब के मुताबिक CPGRAMS सिस्टम के जरिए 2017 और 2021 के बीच 1600 ज्यादा शिकायतें मिली थी। किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है कि पार्लियामेंट इंपीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती। चैप्टर में लिखा है कि लोग जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है। साथ ही ये भी बताया गया है कि राज्य और केंद्र ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और करप्शन के मामलों के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना शामिल है। ये सारी बातें नई जोड़ी गई, जो कि पिछले एडिशन के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है। पुरानी किताब में न्यायपालिका की भूमिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब, अदालतों की संरचना और लोगों की पहुंच के बारे में जानकारी दी गई थी। उसमें भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं था, लेकिन यह जरूर लिखा था कि अदालतों में मामलों के निपटारे में कई साल लग जाते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय से वंचित करने वाली बात भी समझाई गई थी। लेकिन अब न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। देश के बड़े वकीलों में शामिल कपिल सिब्बल ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब, इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया है जुडिशरी में करप्शन। मंत्री, लोक सेवक, सरकारी अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां समेत नेताओं के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों का क्या, सरकारें उन्हें क्यों दबा देती। शिक्षा से जुड़े राजनेता और आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इसी तरह के सवाल उठाए। मुझे लगता है कि पता नहीं कौन लोग डिजाइन करते हैं। जाहिर है बहुत ही विद्वत किस्म के लोगों को, विद्वान किस्म के लोगों को रखा होगा। अगर जुडिशियरी के करप्शन पे चैप्टर रख रहे हो तो और संस्थाओं को क्यों छोड़ रहे हो? क्यों नहीं बताते हैं कि क्यों सर्टेन फंड्स ओपेसिटी फॉलो करते हैं? आप आरटीआई से सूचना नहीं ले सकते हैं? ऐसे फंड्स हैं ना, अरबों का कारोबार उस फंड से होता है। तो किसी भी संस्थान को मत छोड़िए ना, संस्था को, तब सबके बारे में ये चेरी पिकिंग नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेता उदित राज ने एनसीईआरटी के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि कुछ तो अच्छा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात, चलिए कुछ तो ठीक है। और कल ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और मैथ्यू निदम्परा ने बात उठाया है और काफ़ी तीखी बहस हुई है कि अडानी अंबानी के लिए तो तुरंत बेंच गठित हो जाती है, लेकिन आम लोगों के मुकदमे का क्या हाल है? 95,000 से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग है। लेकिन अगर अडानी अंबानी की बात होगी तो रातों रात में बेंच बैठ जाती है, सुनवाई होती है। तो एक दूसरा गरीब आदमी, आम आदमी के बस का अब न्याय नहीं रह गया।
दरअसल एनसीईआरटी की नई किताब के इसी चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अकेले सुप्रीम कोर्ट में 81,000 लंबित मामले, वहीं देश भर के हाई कोर्ट में 62,40,000 से ज्यादा मामले लंबित, जिन पर सुनवाई या फैसला नहीं हो पाया। निचली अदालतों में यह संख्या 4,70,00,000 से भी ज्यादा है। कोर्ट में पेंडिंग केस की संख्या को न्यायिक चुनौतियों की तरह लिस्ट किया गया, जो कई कारणों से, मसलन जजों की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और खराब आधारभूत संरचना शामिल है। जानकारी के मुताबिक सिलेबस में इस बदलाव के लिए काउंसिल के सदस्यों ने प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया। हालांकि यह अभी ड्राफ्ट है, यानी कि यह किताब अभी बाजार में उपलब्ध नहीं। चूंकि नए संस्करण को मंजूरी मिल चुकी है, लिहाजा जल्द ही किताबें बाजार में आ जाएंगी और अगले सेशन से बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के इस फैसले पर शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के भी अलग अलग मत है। एक वर्ग ऐसा है जो इस फैसले को सही ठहरा रहा है, वहीं दूसरा वर्ग वो है जो ये सवाल उठा रहा है कि ऐसा अध्याय सिर्फ जुडिशरी के लिए ही क्यों, बाकी और संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है उसे भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तीनों की अपनी भूमिका है। न्यायपालिका के एक सैद्धांतिक पक्ष है और एक व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक क्षेत्र में हम न्यायपालिका से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हैं और उन समस्याओं में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। इसलिए एनसीईआरटी की पुस्तकों में ये जो संशोधन हुआ है वो इस आलोक में जरूरी है कि हम न्यायपालिका से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानें। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और किसी भी चुनौती की स्थिति में हम न्यायपालिका का ही दरवाजा खटखटाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें यदि कोई समस्या पर चर्चा होती है और हमारे बच्चों को जागरूकता मिलती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और ये एक सही निर्णय है। भ्रष्टाचार की जहाँ तक सवाल पैदा होता है तो खाली न्यायपालिका में नहीं है, कार्यपालिका में भी है, विधायिका में भी है, सरकारी हर महकमे में भ्रष्टाचार है। आम जनता उससे बहुत त्रस्त है, परेशान है और सबका दावा ये होता है राजनीतिक पार्टियों का कि वो आएंगे तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे, परंतु हम सब जानते हैं भ्रष्टाचार तो सुरसा के मुंह के भांति बढ़ता ही चला जा रहा है और उसको तो हमें नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगा। उनकी ये बात कि हाँ भाई बच्चों को क्या पढ़ाना है, इस लिहाज से न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में बताएं, तो राजनीतिज्ञों में जो भ्रष्टाचार है उनके बारे में भी बताएं। फिर भ्रष्टाचार एक अलग से एक विषय हो सकता है जिसके बारे में बच्चों को बताना, समझाना और जागरूक करना ये निहायत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, इन बदलावों के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि एनसीईआरटी नई शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के मुताबिक नई किताबें तैयार कर रहा है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।